बिग बॉस में डबल इविक्शन से चौंके लोग। फिनाले से ठीक पहले अशनूर कौर और शहबाज बदेशा का कटा पत्ता। टैटू आर्टिस्ट का बड़ा दावा। राखी सावंत और आदिल दुर्रानी पर 7.5 लाख की ठगी का आरोप। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का नया प्रोमो देखकर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स। बोले मंदिरा वाला रिपीट टेलीकास्ट। जल्द होगी स्मृति पलाश की शादी। अफवाहों के बीच पलाश की मां ने तोड़ी चुप्पी। खबरों में आगे बताएंगे आपको गुस्ताख इश्क की ओपनिंग डे पर बेहद धीमी हुई शुरुआत, बस कुछ लाख में सिमट कर रह गई कमाई। और क्या सोनी टीवी पर अब नहीं आएगा CID 2? मेकर्स ने कम TRP के कारण शो को बंद करने का लिया फैसला। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की टॉप हेडलाइंस, जो इस वक्त की बड़ी खबरें हैं। चलिए अब इन्हीं खबरों को आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। बिग बॉस 19 का सफर अब तेजी से फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस हफ्ते घर वालों के लिए बड़ा झटका तब लगा जब डबल एविक्शन की घोषणा हुई। पहले तो अशनूर कौर को बाहर का रास्ता दिखाया गया, जो तान्या मित्तल पर हाथ उठाने के कारण सलमान खान के गुस्से का शिकार बनी। सलमान ने वीकेंड का वार एपिसोड में साफ कहा कि शो में हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी और अशनूर का व्यवहार पूरी तरह गलत था। इसके बाद सबकी नजरें शहबाज बदेशा पर टिक गईं, जो वोटिंग में सबसे कम वोट पाने वालों में शामिल हो गए। शहबाज, जो शो की शुरुआत से ही अपनी मजेदार हरकतों और दोस्ती के लिए पॉपुलर थे, अब घर से बाहर हो गए हैं। ये डबल एविक्शन फैंस के लिए काफी चौंकाने वाला रहा है, क्योंकि दोनों ही कॉन्टेस्टेंट मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। घर में अब तनाव बढ़ गया है। बाकी कॉन्टेस्टेंट्स गौरव खन्ना और अन्य अब ज्यादा सतर्क हो गए हैं। शो के फिनाले से ठीक पहले ये कदम मेकर्स का सोचा समझा प्लान लग रहा है, ताकि ड्रामा और बढ़ने लगे। बाहर निकलते हुए शहबाज ने कहा कि यह अनुभव उनके लिए यादगार रहेगा और वो जल्द ही नई प्रोजेक्ट में दिखाई देंगे। अशनूर ने भी सोशल मीडिया पर अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी और फैंस से अपना प्यार देने के लिए शुक्रिया कहा। राखी सावंत और उनके पूर्व पार्टनर आदिल दुर्रानी का विवाद फिर से सुर्खियों में है, जब एक मुंबई के टैटू आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इन दोनों पर 7.5 लाख रुपए की ठगी करने का गंभीर आरोप लगा दिया है। आर्टिस्ट ने बताया कि राखी ने अंधेरी में टैटू स्टूडियो खोलने के लिए 50-50 की पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने एडवांस में 7.5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन राखी और आदिल ने वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि राखी ने बार बार उन्हें भरोसा दिलाया कि स्टूडियो के उद्घाटन के लिए सलमान खान मौजूद रहेंगे। इसी भरोसे के कारण उन्होंने 7.5 लाख रुपए का निवेश किया और काम शुरू कर दिया। कलाकार का कहना है कि सलमान खान के नाम का इस्तेमाल करके उन्हें विश्वास दिलाया गया कि वो एक शानदार व्यावसायिक अवसर होगा। आर्टिस्ट का कहना है कि पैसे लेने के बाद दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया और स्टूडियो का कोई काम आगे नहीं बढ़ा। ये मामला तब और गहरा गया जब उस आर्टिस्ट ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो पूरी घटना का ब्यौरा बता रहा है। राखी और आदिल पहले से ही आपसी झगड़ों को लेकर चर्चा में हैं, जहां राखी ने आदिल पर कई आरोप लगाए थे। अब ये नया ट्विस्ट उनके रिश्ते को और भी जटिल बना रहा है। इस आर्टिस्ट ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है और कहा है कि वो अपना हक लेने के लिए कोर्ट भी जाएगा। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर लोग राखी की पुरानी हरकतों को याद कर रहे हैं और आदिल ने भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है। स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का नया प्रोमो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर विवादों के घेरे में आ गया। प्रोमो में तुलसी मिहिर के साथ पुराने दिनों की बातों को याद कर रही है। जब मिहिर कमरे में आता है और पूछता है कि वो क्या सोच रही है, तुलसी कहती है कि बुरा आदमी तो वो है, लेकिन शादी पर कोई संदेह नहीं। फिर तुलसी नयना के लिए शादी का जोड़ा लाती है और मिहिर से मदद मांगती है। प्रोमो का कैप्शन है कि वक्त बदलते ही कुछ रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन कुछ की चमक कभी कम नहीं होती। तुलसी का जोड़ा क्या मिहिर तुलसी के रिश्ते को बदल देगा? ये देखते ही यूजर्स भड़क गए और कहा कि ये मंदिरा वाली पुरानी स्टोरी का रिपीट है। एक यूजर ने लिखा कि सीजन 2 में सीजन 1 की मंदिरा स्टोरी लाइन दोहरा रहे हो। दूसरे ने कहा कि अब तुलसी पतिदान करेगी। तीसरे ने लिखा कि कुछ और दिखाना बाकी है तो दिखा लो, सब तो हो चुका है। नोएना की मिहिर से शादी करा लो। लोग इस उम्र में मिहिर का अफेयर दिखाने पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्या बकवास है। शो की पुरानी फैन बेस को यह बदलाव पसंद नहीं आया, जो तुलसी मिहिर की शुद्ध प्रेम कहानी के लिए जाना जाता था। मेकर्स पर पुरानी स्क्रिप्ट दोहराने का आरोप लग रहा है। हालांकि कुछ फैंस को यह ट्विस्ट रोमांचक भी लग रहा है और वो इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी को लेकर अफवाहें थमने का नाम नहीं ले रही थीं, लेकिन आखिरकार पलाश की मां अमिता मुच्छल ने
चुप्पी तोड़ी और साफ कहा कि शादी रद्द नहीं हुई है, बल्कि शादी बहुत जल्द होगी। शादी से ठीक एक दिन पहले स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जिससे शादी टल गई थी। इसके बाद पलाश की भी तबीयत खराब हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उन्हें सांगली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर उन्हें मुंबई शिफ्ट कराया गया। अच्छी खबर यह है कि दोनों को अब छुट्टी मिल चुकी है और हालत उनकी स्थिर है। अमिता ने बताया कि स्मृति और पलाश दोनों तकलीफ में हैं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। पलाश अपनी दुल्हन के साथ घर लौटने का सपना देखता था। मैंने खास स्वागत की योजना भी बनाई थी। कुछ दिन पहले पलाश की बहन पलक ने भी बयान दिया था कि पिता की तबीयत के कारण शादी स्थगित हुई है। परिवार की प्राइवेसी यानी निजता का सम्मान करें। स्मृति ने सोशल मीडिया से शादी वाले पोस्ट हटा दिए थे, जिससे ब्रेकअप की अफवाहें उड़ने लगी थी, लेकिन मां का बयान इन सब को खारिज करता है। फैंस अब नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं। स्मृति की क्रिकेट उपलब्धियां और पलाश की म्यूजिकल जर्नी इस कपल को परफेक्ट बनाती है। परिवार के करीबियों का कहना है कि शादी सादगी से होगी और जल्द इसका ऐलान भी किया जाएगा। विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की नई फिल्म गुस्ताख इश्क 28 नवंबर को रिलीज हुई, लेकिन ओपनिंग डे पर इसकी कमाई बेहद निराशाजनक रही। धनुष की फिल्म तेरे इश्क में और हॉलीवुड की जूटोपिया 2 से मुकाबला करते हुए ये रोमांटिक ड्रामा सिर्फ 50 लाख रुपए का ही धंधा कर पाई। सैकनेल की जो शुरुआती रिपोर्ट है वो बताती है कि जो कलेक्शन आया है ये उम्मीदों से काफ़ी कम है। फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है और हिट होने के लिए इसे कम से कम 50 करोड़ रुपए का बिजनेस करना होगा। डायरेक्टर विभू पुरी की ये फिल्म नसरुद्दीन शाह के साथ बनी है, जिसमें प्रेम, विश्वास और धोखे की कहानी है, लेकिन दर्शक थिएटर्स में पहुंच नहीं रहे हैं, शायद इसके कंपटीशन की वजह से। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि स्टोरी मजबूत है, लेकिन प्रमोशन इसका कमज़ोर रहा। पहले हफ्ते में अगर वर्ड ऑफ माउथ से सुधार हुआ तब तो ये फिल्म रिकवर कर सकती है, वरना गुस्ताख इश्क फ्लॉप हो जाएगी। विजय और फातिमा की केमिस्ट्री स्क्रीन पर शानदार है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत मेकर्स के लिए काफ़ी चिंता की बात बनी हुई है। आने वाले दिनों में वीकेंड कलेक्शन पर नज़र रहेगी, क्योंकि फैमिली ऑडियंस अगर इसको पसंद करती है तो इसके बिजनेस में उछाल आ सकता है। कुल मिलाकर ये फिल्म क्वालिटी में अच्छी है, लेकिन कमर्शियल सक्सेस के लिए संघर्ष कर रही है। सोनी टीवी का पॉपुलर क्राइम शो CID 2, जो कि 21 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ था, बंद होने की कगार पर है। मेकर्स ने कम TRP की वजह से अगले महीने फाइनल एपिसोड लाने का फैसला कर लिया है। 90 के दशक का सबसे फेवरेट शो रहा, जिसमें ACP प्रद्युमन, दया, अभिजीत और डॉक्टर शाहरुखे जैसे किरदारों ने दर्शकों का दिल जीता था। सीजन 2 में लौटा तो फैंस काफ़ी खुश हुए, लेकिन नवंबर में TRP इसकी सिर्फ 0.8 रह गई, जो कि मजबूत व्यूअरशिप वाले शो के लिए बहुत कम होती है। एक इंस्टाग्राम पेज ने जानकारी शेयर की है, जिसमें कहा गया है कि 1 साल में ही ये शो ऑफ एयर हो जाएगा। मेकर्स ने 13 साल पुरानी पॉपुलैरिटी को देखते हुए सीजन 2 बनाया था, लेकिन स्क्रिप्ट और नए ट्विस्ट दर्शकों को बांध नहीं पाए। फैंस का दिल टूट गया। एक यूज़र ने लिखा कि आपने हमें तोड़ दिया है। दूसरे ने कहा कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, शनिवार रविवार का मज़ा अब ख़त्म हो जाएगा। तीसरे एक और यूज़र हैं, वो सीज़न 3 की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन लोगों को ये भी लग रहा है कि इसको आने में वर्षों लगेंगे। ये शो सोनी लिव और नेटफ्लिक्स पर भी उपलब्ध है, लेकिन टीवी पर इसकी जो असफलता है इससे प्रभावित कर रही है। और मेकर्स की तरफ से फिलहाल ऑफिशियल बयान तो नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस शो को बहुत जल्द बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, शादियों का सीजन चल रहा है और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भी खुशियां छाई हुई हैं। स्प्लिट्सविला फेम भाविन भानुशाली और दिशा चंद्रेजा ने शादी कर ली है। सोशल मीडिया पर इस कपल की शादी के फोटोज़ काफ़ी शेयर किए जा रहे हैं। स्प्लिट्सविला फेम भाविन भानुशाली अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। भाविन ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड दिशा चंद्रेजा से शादी रचा ली है। इस कपल की शादी की फ़ोटोज़ को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जो इंटरनेट पर आते ही काफ़ी वायरल हो रही हैं। भाविन भानुशाली और दिशा चंद्रेजा की शादी की फ़ोटोज़ को देखने के बाद फैंस बेहद खुश हो गए हैं और इस कपल की वेडिंग फोटोज़ पर यूज़र्स जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की वो बड़ी खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।